जब भी आप कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई पूजन करते हैं, तो सबसे पहले हनुमान जी महाराज को गद्दी दी जाती है। गणेश जी महाराज के पूजन के बाद हनुमान जी महाराज को गद्दी दी जाती है, क्योंकि एक हनुमान जी ही कलयुग में ऐसे देवता हैं जो सबसे पहले आके प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया जी, भगवान का चरित्र सुनने के लिए सबसे पहले वहां आकर विराजमान हो जाते हैं। और अगर आप मन से, प्रेम से, निष्ठा से अपनी कथा हनुमान जी महाराज के सामने कहते हैं तो वो आपके सारे कार्य सिद्ध कराने के लिए तत्पर हो जाते हैं। क्योंकि राम जी के कार्य भी किसी में सामर्थ्य नहीं थी जग में कि राम जी के कार्य कर सके, जो कार्य हनुमान जी महाराज की कृपा से हो गए। इसलिए मैं तो सभी से ये प्रार्थना करूंगी कि जितना हो सके इस कलयुग में आप हनुमान जी महाराज को प्रसन्न कर लीजिए, सभी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि एक भजन भी है, राम जी करेंगे ना तो श्याम जी करेंगे, तेरे सारे काम हनुमान जी करेंगे, तेरे सारे काम हनुमान जी करेंगे। अच्छा साध्वी जी, ये बताएं, चूँकि बड़ा सुंदर आपने प्रसंग से शुरुआत की है आपने, वैसे बताया जाता है कि जो हनुमान जी हैं प्रभु राम के नाम से प्रसन्न हो जाते हैं जी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम मिलाए राजपद दिन्हा, राम द्वारे तुम रखवारे जी। हनुमान जी जो हैं राम जी के द्वार के रखवारे हैं। आमतौर पे कई बार होता है कि कोई व्यक्ति जब हनुमान जी की भक्ति करना शुरू करता है और हनुमान जी उसके चित्त में जब विराजित हो जाते हैं तो उसे सुनने को मिलता है कि नहीं नहीं, पहले तो राम जी को पुकारना होगा, तब हनुमान जी प्रसन्न होंगे। ये बताएं कि ये जो यात्रा है हनुमान जी से राम जी की तरफ है या राम से यात्रा हनुमान की तरफ चल के आती है? देखिए, बिल्कुल सत्य बात है, जब तक आप हनुमान जी को प्रसन्न नहीं करेंगे तब तक राम जी नहीं मिलेंगे। क्योंकि तुलसीदास बाबा ने जिस समय पेड़ में पानी दिया तो प्रेत प्रकट हुआ, क्योंकि प्रेत बहुत समय से भूखा था, प्यासा था। और तुलसीदास बाबा वहाँ शौच करने आते थे और अपने बचे हुए पानी को, जो शौच धोते थे, वो पानी जो बचता था उसको पेड़ में डाल देते थे। प्रेत प्रसन्न हो गया, तुलसीदास बाबा ने कहा कि मुझे राम जी से मिलवा दो। तो प्रेत ने कहा कि मैं राम जी से मिलवा नहीं सकता, अगर मैं राम जी से मिल सकता तो मैं खुद ही ना उतर जाता। राम जी से तो केवल और केवल हनुमान जी मिलवा सकते हैं, तो आप हनुमान जी को प्रसन्न कीजिए। तो बाबा ने कहा कि तुलसीदास जी बाबा ने कहा कि देखिए, अगर आप ऐसा कर सकते हैं, आपने मुझे रास्ता तो दिखा दिया, अब आप मुझे हनुमान जी से मिलवाइए। बोले, मैं हनुमान जी से 100 कोस दूर हूँ, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि आप हनुमान जी की भक्ति कीजिए, अगर हनुमान जी आपसे प्रसन्न हो गए तो राम जी से मिलवा देंगे। और तुलसीदास बाबा ने ऐसा ही किया, हनुमान जी महाराज को प्रसन्न किया और हनुमान जी महाराज ने उनको रास्ता बताया और जाके राम जी से मिलवा दिया, जिससे वो तुलसीदास बाबा के नाम से विख्यात हुए। और उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर डाली, जिससे आज पूरा संसार सुख पा रहा है, भगवान के नाम की महिमा गा रहा है। तो सब हनुमान जी की कृपा का प्रताप है, सब कुछ उन्हीं की भक्ति का प्रताप है। अगर आप एक बार मन से भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे तो मेरा ये दावा है, मैं अपने पर्सनल अनुभव से भी कहती हूँ कि मेरा ये दावा है, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। अच्छा।